अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वापस होंगे। कफील ड्रामे का इतना बड़ा फास्ट फॉरवर्ड इतने साल अचानक आगे बढ़ा दिए, पर मिला क्या? यानी कि एक आदमी जो एक दिन बर्दाश्त नहीं होता, उससे अपने 4 अदद बच्चे पैदा कर लिए। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद हुई 4 अदद बच्चों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। सबसे बड़ा मसला क्या, मकसद क्या था इस फास्ट फॉरवर्ड का? आखिर ये दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, मामला क्या है, ये किस उम्र के लोगों की स्टोरी है? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करेगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो नाजरीन को लगा है वो है फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एकदम से। ड्रामा 20 साल आपने आगे कर दिया, यानी कि एक औरत, अभी इस ड्रामे में बहुत कुछ दिखाना बाकी था। यानी कि एक ऐसा शौहर जो इतना टॉक्सिक है कि वो बीवी पर अजीबोगरीब किस्म की ज़िंदगी तंग करता है। अभी कोई 2 महीने 3 महीने गुजरे नहीं थे, आप पूरा दिखाते या बताते कि जी मज़लूम औरत है, वो किस तरह से अपने हक़ के लिए बोलती है, ये चीज़ें बताते कि वो क्या कर रही है, एहसास दिलाते उस आदमी को। लेकिन 20 साल आगे कर दिए। 20 साल में 4 अदद बच्चे, जहाँ पर एक औरत जो है ऐसे जालिम टॉक्सिक फजूल तरीन आदमी का बोझ और मलबा लेकर जो है घूम रही थी, अब्बा उसका मार दिया जो उसके साथ खड़ा था। अब 4 अदद बच्चे जिनकी ज़िंदगी जहन्नुम से जो है बुरी उसने कर दी है। ड्रामे में अचानक कई साल का फास्ट फॉरवर्ड दिखाया गया है, लेकिन कहानी में गहराई बिल्कुल भी ज़ीरो है। किरदारों की नफसियाती तब्दीली वाज़े ही नहीं है। जज्बाती तसलसल टूट चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे मुसन्निफ ने वक्त को थोड़ा सा आगे कर दिया है, मगर कहानी वहीं की वहीं खड़ी है। किरदार बदल गए, जज्बात नहीं बदले, वही सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। आम तौर पे जब हमने देखा है कि जब ड्रामा कई साल आगे जाता है तो किरदार काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती नज़र आती हैं, रवैये तब्दील होते हैं, फैसलों में वज़न आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कफील में किरदार वही पुराने हैं, अब जी सोच वही पुरानी है, तनाज़ात वही घिसे पिटे हैं। सवाल ये है कि अगर सब कुछ वही रखना था तो 20 साल का जंप क्यों कर दिया भाई? यानी कि 20 साल आगे क्या करना? कहानी में जल्दबाजी की गई है। लोगों ने कहा है कि साफ महसूस हो रहा है कि जल्दी जल्दी किसको और ड्रामे को निपटाने की कोशिश की गई है। अहम लम्हात को प्रॉपर बिल्डअप नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला। नाजरीन को जज्बाती तौर पर इंगेज होने का मौका ही नहीं मिला भाई। ये फास्ट फॉरवर्ड लोग कह रहे नहीं है, बल्कि कहानी को ज़बरदस्ती धकेलने जैसी जो है सिचुएशन आ गई है। वाहिद मजबूत चीज़ जो है वो अदाकारी है। सनम सईद की कर लें और जो है मेल कैरेक्टर की कर लें, अगर कोई चीज़ इसको मुकम्मल तौर पे फ्लॉप कर रही है, बचा रही है फ्लॉप होने से, तो मरकज़ी किरदारों की परफॉर्मेंस है। जज्बाती तौर पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामलात को जो है वो संभाल रहे हैं। अब सवाल क्या है, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा टाइम जंप बहुत ज़रूरी था, या राइटर ने कहानी को आसान कर दी है? अच्छा, अब कुछ लोगों के, मैं अब आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। कुछ ने लिखा है कि जी ये बेहतर था ज़ेबा के कि वो अपना एक आध बच्चा जो है वो पालती, डिवोर्स ले लेती, खुला ले लेती, ना कि 4 अदद बच्चे पैदा करके उनको टेरेबल लाइफ दे दी है, वो भी एक साथ। फिर किसी ने लिखा है कि बेसिकली 20 साल के बाद भी ज़ेबा स्टिल बेवकूफ़ है कि वो उसको, जामी को पैसे दे रही है। लगता है किसी ने लिखा है कि राइटर जो है थोड़ी देर के लिए बाहर गया और किसी ने जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट जो है वो उसमें तरमीम कर दी, निपटा दिया। फिर किसी ने लिखा है कि बस इस ड्रामे में ये 20 साल बाद दिखा कि ये सबक। अच्छा, कुछ ने बड़ी अक्लमंदी वाली बात भी समझाने की, वो कहते हैं जी मैंने बड़ी अक्लमंदी वाली बात कर रही हूँ कि 20 साल बाद भी इस ड्रामे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शौहर पहले दिन से जैसा होता है वो चेंज नहीं होता, वो वैसा ही रहता है 20 साल बाद भी ज़िंदगी, बल्कि वो सारी ज़िंदगी नहीं बदलते और कभी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा बीवी को ही बुरा कहते हैं। ये नार्सिसिस्ट लोगों की पहचान है, जहाँ पर हमने देखा है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, अपनी गलती मानते नहीं है। वो जानते हैं उनका ज़मीर उनको, बल्कि उनका ज़मीर ही नहीं होता, ठीक है, नार्सिसिस्ट का ज़मीर ही नहीं होता, टॉक्सिक लोगों का ज़मीर ही नहीं होता, वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये दिखाया, किसी ने कहा है कि ये उस एज के लोगों का ड्रामा है, 90s में शायद लोग बात कर रहे हैं, कि जहाँ पर माँ बाप शादी कर देते थे और फिर जनाजे उठते थे। किसी ने कहा है कि जी व्हाट रबिश स्टोरी, सेम हस्बैंड के साथ रहना जो आपको इतनी तकलीफ़ देता है, 4 बच्चे पैदा कर लेना, बहुत ज़्यादा स्टूपिडिटी है। अच्छा, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना ठीक है? आपको क्या लगता है कि जो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ड्रामा, इसकी क्या तुक है? आपको क्या लगता है कि इतने बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर आपने काम ही करना था, तो आप, एक बच्चा जब आपका हो गया था, आपको पता चल गया था कि इतना मनहूस आदमी है, तो आप जो है पहली तलाक ले लेते? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।